नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुट्ठी इब्राहिमपुर में मौजूद हैं और देखिए, मैं यहां पर सड़क से होते हुए जा रहा था तो मुझे दिखा कि कुछ लोग यहां पर बैठ करके ताश खेल रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इनसे भी बात की जाए और इनके मन के विचार जाने जाएं कि इस बार के उपचुनाव में यहां का माहौल कैसा रहने वाला है और यहां के क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या सोचकर ये वोट डालने वाले हैं, यहां पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं की जबानी इस पूरे चुनाव की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? यशवीर सिंह। आपको क्या लगता है इस चुनाव में यहां पर कौन बाजी मारने वाला है और क्यों? आरएलडी। क्यों आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल यहां पर बाजी मारेगी? उसके पीछे के समीकरण क्या हैं? सुरक्षा बहुत मजबूत है। यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी के साथ में गठबंधन है, आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो सुरक्षा बढ़िया मुहैया करा रही है, इस वजह से आप गठबंधन के साथ हैं? हाँ। कोई स्थानीय मुद्दे यहाँ के या यही मुद्दा है सबसे बड़ा? और कोई मुद्दा नहीं, यही है। तो संपन्न है, यहाँ तो संपन्न क्षेत्र है हमारा। और पहले अब ये गंगा जी जाने वाले हैं, क्या गंगा जी डाल ये मुद्दा था? अब जो है, पहले मतलब गंगा स्नान आ गया था जी। और गंगा स्नान चले जाते लोग। अब 20 तारीख हो गई है चुनाव की, तो वोटिंग और भी अच्छा होगा आरएलडी के लिए। आरएलडी के लिए वोटिंग और बढ़िया होगा। यानी एक ये बढ़िया काम कर गया राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए। राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए ये जो 5 दिन का टाइम बढ़ा है, 7 दिन का बजाय 13 के, और 20 में अब चुनाव होगा तो ये और बढ़िया हो गया। इसके अलावा आपको ये भी लगता है कि देखिए, विपक्ष में जो 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, वहाँ क्या ये वोटों की सेंधमारी होगी, बंटवारा होगा वोटों का, या फिर किसी एक पार्टी को एक मुश्त मिलने वाली हैं वोट? इनका बंटवारा होगा, बिल्कुल होगा, ये तो निश्चित है। परसेंटेज कम होगी। ये भी मतलब बीजेपी के लिए और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं फायदे की बात है, ऐसा आपका कहना। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? अनुज चौधरी। तो चौधरी साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी यहाँ? जी, 100%। ये क्या जो ये नाराजगी वाली पहले बात चली कि जाट समाज जो है वो नाराज है, तो वो जयंत चौधरी के यहाँ पर आने से वो नाराजगी दूर हुई, आपको ऐसा लगता है, या पहले ही होगी थी? नहीं, पहले ही होगी थी। जयंत चौधरी के आने से और भी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, पर पहले ही इनकी नाराजगी दूर हो चुकी थी। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के जो जाट हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं पहले ही। मतलब जाट भी जो हैं वो बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, बाकी बिरादरी तो ही हैं? हाँ जी, पहले से जुड़े हुए हैं और बिरादरी भी जो है इसके साथ है बीजेपी की, और अब जो है और मजबूत हो गई है स्थिति गठबंधन के होने से। इस चुनाव में क्या यहाँ के मुद्दे रहने वाले हैं? वो मुद्दे तो कुछ नहीं है, यही मुद्दे रहेंगे। गन्ने का जो है भाव ऊपर रहे, और ये जो 1-2 मुद्दे हैं यही रहेंगे बस। ये जयंत जी आए यहाँ पर, लेकिन साफ साफ तो कुछ बोल करके नहीं गए, लेकिन कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। जी। लगता है आपको कुछ होगा? शायद, उम्मीद तो है जी। उम्मीद है? हाँ जी। चलिए, देखिए, उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? आप भी इनसे भी पूछेंगे, पहले आप बता दीजिए। बोल लो क्या बोल लो। आपका नाम तो बताइए। बिरजपाल। क्या आपको लगता है किसका यहाँ पर पलड़ा भारी रहने वाला है? जयंत चौधरी का। एक ही मुद्दा है, जयंत चौधरी? हाँ, ये एक ही मुद्दा है। कोई दिक्कत है नहीं? ना कोई किंतु परंतु नहीं? कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। कितनी बड़ी आप जीत मान के चल रहे हैं, या फिर कोई टक्कर में भी है? यहाँ तो लाखों होगी जीत, लाख वोट से और एक नया इतिहास बना देंगे। हाँ जी, एक नया इतिहास बनाओगे बिल्कुल। इतनी तो वोट भी नहीं मिलती किसी प्रत्याशी को यहाँ पर। चंदन जी कह रहे हैं 1,08,000 मुझे मिली थी, किसी को भी नहीं मिलती इतनी। तो चंदन सिंह ने कम नहीं मिलने की है, नहीं मिलने कम ना, सवाल ही नहीं उसका। देखिए, बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं लाखों में जीत होगी भैया। वो तो देखिए समय ही बताएगा। और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? प्रधान जी हैं? हाँ, मैं पूर्व प्रधान। तो प्रधान जी, आपको तो एकदम पूरा सामाजिक ताना बाना यहाँ का पूरा पता होगा। क्या आपको लगता है टक्कर में कौन है, जीत किसकी होगी? जीत तो देखो मिथिलेश पाल की होगी, लेकिन जो है टक्कर जो होगी साइकिल से होगी, सुंबल राणा से। साइकिल से टक्कर है? और कोई देखे तो ये कह रहा है कि इस बार जो ये जाहिद हुसैन जो हैं ये बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जी की बढ़ती लोकप्रियता है। इसमें केवल जो है ऐसी समाज जा रहा है इसके साथ, और कुछ परसेंट मोमडन है, कुछ। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, मैं बात करता हूँ लोगों से, तो लगभग 70% वोट साइकिल पे जाएगा इनका, मोमडन वोट। यानी ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज का रुझान है वो साइकिल की तरफ ही है।
क्योंकि यहाँ पे 1-2 बार पत्रकार आए तो जो बिल्कुल कुछ जानता भी नहीं है आदमी, वो भी केवल साइकिल ही कहता है। तो यहाँ पे साइकिल का इसका ही टक्कर रहेगा, लेकिन मिथिलेश पाल बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। ये आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज का जो वोटर है वो आखिर तक ये इंतज़ार करता है और वो ये देखता है कि इस चुनाव में लड़ाई में है कौन, और जो बीजेपी को हराता हुआ उन्हें नजर आता है वो आखिर में उसको वोट दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही होने वाला ऐसा है। ही होने वाला है। लेकिन इस सुंबल राणा का ही ज़्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि एक तो कादिर परिवार हो गया, लोकल का हो गया ये, तो ये गांव में अच्छी वो कर रहा है, घूम रहा है, और ये जो है आपके मन में लोग ज़्यादातर इन पे ही जाएंगे। और बात रही हमारे गांव की, हमारा गांव है टिकोला पंचायती बीच में लगती है, तो हमारा गांव तो पहले से ही कमल के साथ लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टिकोला शुगर मिल है। जब 2014 थी, भाजपा योगी जी नहीं बने थे जब तक, तो झुट्टे यहीं पे छीन लेते थे, यहीं पे ऑन रोड। तो अब हमारी जो बेटियाँ भी हैं, गाँव के किसान हैं, बेफिक्र रहते हैं, सामान पड़ा रहता है ऐसे ही। यही वो बड़ा कारण है कि बीच में जो राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी बीजेपी ने कर ली थी, और कहीं ना कहीं यही वो कारण है कि जयंत चौधरी को भी ये आवश्यकता पड़ी कि भैया बीजेपी से गठबंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये पिछली योजना में ही कर जा तो बहुत इनके MLA बनते उस टाइम, ये थोड़ा लेट रह गए उस टाइम। अब आपको क्या लगता है भविष्य जयंत चौधरी का कैसा रहने वाला है? अच्छा भविष्य रहेगा, भाजपा के साथ रहेगा। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला बना देंगे हरियाणा का। ना, ऐसा नहीं होगा। तो फिर जाट फिर इनके को लगा क्या दिक्कत आ रही है भाई? क्यों भाई? भाई हम तो अजीत के साथ भी हैं, देखो बिरादरीवाद पे सब चलते हैं। तो अगर मतलब भाजपा के साथ नहीं रहेगा तो फिर इधर को चल देंगे। अगर इन्होंने जाटों की राजनीति खत्म करनी चाहिए भाजपा वालों ने, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर अपने के साथ चल देंगे, फिर लोकदल फिर अपने के साथ चल देंगे। या नहीं मानते आप? तो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई हम फिर साथ नहीं छोड़ेंगे जयंत चौधरी का। वैसे जयंतवादी ही हैं, और पुराने आदमी तो अक्सर जिन्होंने वो तुगलक रोड देखी है वो तो जिंदगी में कभी राष्ट्रीय लोकदल से अलावा वोट कोई देगा नहीं। हाँ, जो युवा हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, ऐसे ही भैया? ऐसा नहीं है भैया, लोकदल के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, सब लोकदल हाँ, गठबंधन सबका लोकदल। हाँ जी, मतलब बीजेपी के समर्थक आप नहीं है? बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय लोकदल साथ में गठबंधन है, तो अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में दोनों के ही बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल। यही वो बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे अब ये तो खत्म हो गए जो थे पहले। जब गुंडागर्दी थी, पहले लूट मार थी, यहीं से लूट लेते थे, खेत में गन्ने पड़े गन्ने उठा के ले जाते थे, लेकिन ये सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा है इसमें। यानी कि वही जो योगी जी कहते हैं कि देखिए जो हमने आने के बाद में एक जो नया एक मॉडल स्थापित किया है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो सुरक्षा व्यवस्था है। यही है सच्चाई। जी भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या? योगेश चौधरी। तो चौधरी साहब, आपको क्या लगता है क्या इस बार उपचुनाव में यहाँ पर किसका पलड़ा, और मुकाबला किसके साथ में है? पलड़ा भारी जिसका है उसके साथ मुकाबला किसका है? मुकाबला सीधे सीधे सपा से है। राष्ट्रीय लोकदल का? हाँ, राष्ट्रीय लोकदल का, गठबंधन का या इंडिया का, जो सपा से है। और ये बताइए, ये जो योगी जी आए, जैन जी आए, पहले 2 दिन पहले जैन जी ने आकर के 4 रैलियां की, फिर उसके 2 दिन बाद में दोनों साथ में आकर के मंच साझा किया, कितना बड़ा प्रभाव उसका यहाँ की जनता के ऊपर पड़ा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। हम गए हैं, दोनों रैलियों में गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। कल योगी जी भी आए थे, बहुत कल क्या परसों आए दिखे थे? कल हाँ, कल बहुत बढ़िया रैली हुई है। हाँ, कल। और वैसे बढ़िया जिला मैं आपको बताऊं, जी, यहाँ के लोग तो जो है वे योगी के मॉडल पे चलते हैं। योगी मॉडल आए वे ना आए कोई बात नहीं, हमें तो वोट ही वहाँ पे जाना है। ये योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ठीक कह रहे हैं वो? बहुत अच्छा कह रहे हैं वे। देखो इतिहास गवाह है, पहले मोमडन कब आया था यहाँ पे? मुगल ही तो आए यहाँ पे, जयचंद लेकर आया उनको। फिर छोटी छोटी स्टेट थी, सब अपने अपने चक्कर में रह गए कि चलो इन्हें मार रहा है, कोई मारने दो, मेरे पे तो आपत्ति नहीं है। लेकिन वो ऐसा करते हुए पूरा 600 वर्ष का वो करा उन्होंने शासन, और भूल थोड़ी गए जी। हम तो 2013 नहीं भूलने गए, हम तो उस रैली में। और अगर भूलेंगे भी तो फिर योगी जी आकर के फिर याद दिला देंगे कि वो याद दिला करके चले गए। हाँ हाँ, याद भी है, याद भी है। ऐसी अगर बात भूलने की कोशिश भी करें तो ये कहाँ बीजेपी वाले मानते हैं, ये तो नहीं मानते। कलाकार तो पूरे ही है। नहीं, अच्छी टाइमिंग बहुत जोर की है, बाबा जी की जवाब नहीं। ये कह रहे हैं कि तोड़ नहीं है भैया बाबा जी का, और यही वो कारण है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या? अमित चौधरी। तो चौधरी साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है? जैसा ये कह रहे हैं आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाँ, बिल्कुल। ये बताइए, ये क्या कुछ मतलब आपको अंतर नजर आता है? पहले राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में था, यही 2022 का विधानसभा चुनाव मीरापुर का 27,000 वोट से चंदन चौहान चुनाव जीत गए।
लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसी विधानसभा में वो जीत का अंतर 9000 रहा इस विधानसभा से। गुज्जर और जाट बट गए थे। बट गए थे। अब की बार नहीं बटने के। नहीं बटेंगे, सब एक जगह है, एक साथ है, कोई किंतु परंतु नहीं। कोई नहीं। आप बताइए ताऊ जी, आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे को आकर के। सब जो ये कह रहे हैं प्रधान जी सबकी वही बात। देखिए आप थोड़े तजर्बेकार हैं, मैं इसलिए आपसे अलग से पूछ रहा हूँ क्या बात है। नहीं बस हम तो जी योगी जी और जयंत जी के साथ है, खुला इतना पता है जी बस। मतलब ये योगी जयंत की जोड़ी जो है ये कुछ ना कुछ भविष्य में कमाल खिलाने वाली है। सुपर हिट है जी, सुपर हिट है, बढ़िया। ये चलेगा नल खिलेगा कमल, वो जो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होना जी, यही होना जी, बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ तो एकदम किंतु परंतु कुछ है ही नहीं है, कह रहे हैं कि एक तरफा बात है। आप बताइए जी, हम मुस्कुरा रहे हैं। ताऊ जी बताइए आपका नाम क्या? जयवीर सिंह। आपको क्या लगता है? यहाँ तो जितने बड़ा राष्ट्रीय लोकदल जितना बड़ा, एक तरफा लड़ाई है बिल्कुल। हाँ, साइकिल से लड़ेंगे हम। साइकिल से लड़ रहे हैं। हाँ साइकिल से लड़ेंगे हम। क्या आपको लगता है तो ये मतलब जो चंद्रशेखर जो रावण जी हैं इनका कहना है कि देखिए 30,000 से तो हम जीत रहे हैं इस चुनाव को। कुछ नहीं है, बेकार कहने कहे तो मैं भी दोनों को इतने जीत रहा, 5 लाख से कोई जीत जाऊंगा। हाँ, जीत कहना और जीतने में फर्क है। ये मतलब अब देखिए एक और मैं बात भूल गया था करनी आपसे, आप ही बता दीजिए। ये जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देखिए पीडीए हमारे पास में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनका पूरा का पूरा गठजोड़ है, और कभी कभी वो अगड़े जोड़ देते हैं ए में, और कभी कभी आधी आबादी यानी कि महिला वोट बैंक पर भी वो अपना दावा करते हैं। अब जैन जी आए, उन्होंने कहा देखिए ये पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा, तो आपको क्या लगता है? 23 में दिख जाएगा ना, 23 भाई दूर नहीं है, 23 तारीख में पता चल जाएगा कौन अगड़ा पिछड़ेगा सबको। 23 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ तो देखा आपने जी, कुछ कह रहे? जाट 35,000 है, इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? 35,000 दिखाने टीवी पे, 35,000 है सिटी कोई पे। 35 कहता है, कोई 40। मैं तो टीवी वालों की बताई बता रहा हूँ, टीवी पे देखा 35,000 बता रहे थे। सब एक तरफा है। एक तरफा रहेंगे, अपने की गैल नहीं रहेंगे और किसी की गैल रहेंगे। तो देखा आपने तस्वीरें हमने आपको यहाँ का इस क्षेत्र की दिखाई, यहाँ की दिखाई, और ऐसा इनका कहना है कि अब कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब से ये गंगा स्नान की जो तारीख, जो चुनाव की जो तारीख बदली गई, गंगा स्नान में यहाँ से बड़े स्तर पर लोग जाने वाले थे, और अब तो कोई दिक्कत है नहीं, और एक तरफा जीत यहाँ बीजेपी आरएलडी गठबंधन की होने वाली है। और मुकाबले की अगर बात है तो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं सुंबुल राणा, वो यहाँ पर फाइट में रहेंगी, और जो एएसपी है वो तीसरे नंबर की लड़ाई यहाँ पर लड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। अब इस दावे की कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, वो जब चुनावी नतीजे आएंगे हमें तब पता चलेगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।